हेलो दोस्तों आज का ये सेशन बहुत ही शानदार और बहुत ही खतरनाक होगा। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं त्रिकोणमिति। ठीक है, अब तक की सबसे खतरनाक वीडियो होगी ये। पूरा डिटेल में एक एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँगा। देखिए दोस्तों, त्रिकोणमिति में पूरा जो त्रिकोणमिति है वो समकोण त्रिभुज पर आधारित है। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं दोस्तों? समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसमें एक भुजा, एक कोण क्या होता है 90 डिग्री होता है। ठीक है, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? तीनों कोणों का योग होता है, तीनों कोणों का योग कितना होता है भाई? 180 होता है ना। तो ये 90 हो गया और ये 60 का और ये 30 का। ठीक है, क्लियर है? 60 30 90। ठीक है भाई, 90 और 90 कितना होता है? 180। ठीक है, समकोण त्रिभुज पर बेस्ड है ये पूरा चैप्टर। चलिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए, तो अगर ये थीटा होगा तो थीटा के सामने वाली भुजा ये होगी लंब। पूरे चैप्टर में अगर ये चीज़ आ गई समझ में तो सवाल मतलब पूरा चैप्टर आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर थीटा ये है, थीटा बदलने से लंब और आधार बदल जाएंगे। ठीक है, जैसे दोस्तों ये है, अगर यहाँ पर मैं थीटा लूँगा तो थीटा के सामने वाली भुजा कौन सी है? ये भुजा होगी लंब। और इसके जस्ट बगल में इस प्रकार से इस तरह से जुड़ी हुई जो रेखा होगी ये वाली जो भुजा होगी ये आधार होगी, और ये तिरछी वाली जो भुजा होगी ये कर्ण होगी। ठीक है, आई बात समझ में? दोबारा देखिए दोस्तों, अगर थीटा ये है तो ये भुजा क्या होगी? ये लंब होगी। ठीक, ये जब ये लंब है, लंब के बगल में ही ये वाली भुजा क्या होगी? आधार होगी। क्या होगी? आधार। और ये क्या होगा? ये कर्ण होगा। कर्ण हमेशा फिक्स रहता है, कर्ण बदलता नहीं है। जैसे दोस्तों इस बार हमने थीटा ये ले लिया, ठीक, थीटा हमने ये लिया, तो इसके सामने भुजा कौन सी है? ये हो जाएगी लंब और ये हो जाएगी आधार। ठीक, और ये हो जाएगा कर्ण। ठीक है, इसको ऐसे कर लो। ठीक, अब क्या हो गया? ये ऐसे हो गया। थीटा के सामने वाली भुजा ये लंब है, लंब के बगल में ही ये भुजा आधार होगी और ये हो गया कर्ण। आई बात समझ में? आगे चलते हैं दोस्तों, ये मैंने लिखा हुआ यहाँ पे, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होगी। क्लियर हो गया? पाइथागोरस प्रमेय किसे कहते हैं? कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, इस चीज को हम प्रूव भी कर सकते हैं। ठीक है भाई, देखिए दोस्तों, अगर इसका वर्ग मतलब इस पाइथागोरस प्रमेय का मतलब क्या है? कर्ण ये होता है, कर्ण किसे कहते हैं? सबसे बड़ी भुजा होती है। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। और लंब और आधार अगर इन दोनों का वर्ग करें तो इसके योग के बराबर आएगा। जैसे सपोज दोस्तों 3 हो गया, 4 हो गया, ये 5 हो गया। अगर इन दोनों का वर्ग करें तो इसके वर्ग के बराबर आएगा। 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। 9 16 और 9 कितना होता है? 25 बराबर 25। ठीक है, बात आ गई समझ में? देखिए यहाँ पे कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय है। आगे चलते हैं दोस्तों, त्रिकोणमितीय संक्षिप्त रूप। यहां से 1 नंबर में क्वेश्चन आपका फिक्स है, 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये साइन है, ठीक, इसका संक्षिप्त रूप क्या होता है? साइन होता है। ठीक है, क्लियर है? संक्षिप्त का मतलब होता है छोटा रूप। तो साइन का संक्षिप्त रूप होता है साइन। कोसाइन का संक्षिप्त रूप होता है छोटा रूप, क्या होता है? कोस। देखिए कोसाइन से क्या हो जाएगा? कोस। कोस आ रहा है ना इसमें, तो कोस हो जाएगा। टेंजेंट टेन हो जाएगा, टेन, टेन से टेन। ठीक है, कोसेक्स, कोसेक्ट से क्या हो जाएगा? कोसेक हो जाएगा। ठीक है, कोसेक हो जाएगा। ठीक है, और सेक्सेंट से क्या हो जाएगा? सेक हो जाएगा। और कोटेंजेंट से क्या हो जाएगा? कोट हो जाएगा। ठीक है, यहां से एक क्वेश्चन फिक्स है मेरे भाई एग्जाम में। क्लियर है? अब यहां पर समझिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। देखिए दोस्तों,
लाल बटे काका को आपको याद रखना है, लाल बटे काका, ठीक है। और इसका जस्ट उल्टा कर दिया तो काका बटे लाल, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, लम बटे कर्ण, एल से हो जाएगा लम और के से हो जाएगा कर्ण। लम बटे कर्ण क्या होता है, साइन। आधार बटे कर्ण क्या होता है, कोस। लम बटे आधार क्या होता है, टेन। इसका जस्ट उल्टा करेंगे तो कर्ण बटे लम क्या हो जाएगा, कोसेक। कर्ण बटे आधार क्या हो जाएगा, सेक। और आधार बटे लम क्या हो जाएगा, कोट, ठीक है। ये चीज अगर समझ में आ गई तो खेल आसान है। जो चीज यहाँ पर है वही सूत्र के रूप में मैंने यहाँ पर लिखी है, ठीक है, लिख दी मैंने यहाँ पे। जैसे लम बटे कर्ण क्या होता है, साइन थीटा बराबर लम बटे कर्ण। कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, ठीक है, आधार बटे कर्ण। लम बटे आधार यानी टेन थीटा बराबर लम बटे आधार, ठीक है। कर्ण बटे लम, कर्ण बटे लम, ठीक है। कोसेक, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लम, ठीक है। कर्ण बटे आधार, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, ठीक है, कर्ण बटे आधार। आधार बटे लम तो कोट थीटा है, आधार बटे लम, ठीक है भाई। जैसे दोस्तों मैं ये बात कह रहा था आपको कि मान लीजिए थीटा ये है तो इसमें साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब है, यहाँ पर बना के दिखा देता हूँ। जैसे दोस्तों ये थीटा है, ठीक, ए बी सी कुछ भी मान दे दो, मुझे साइन थीटा बराबर निकालना है, क्या होगा, तो साइन थीटा, थीटा के सामने वाली भुजा लंब है और लंब के बगल में ही, इस लंब के बगल में ये वाली भुजा आधार होगी, ठीक है, आधार होगी। और ये हो गया कर्ण, ठीक है, लाल बटे काका, ठीक है। ये साइन होता है, ये कोस होता है, ये टेन होता है, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर क्या है, हमें ये ध्यान होना चाहिए, लंब बटे कर्ण होता है, ठीक। अब हमें पता करना पड़ेगा, पहले तो सूत्र लिख देते हैं, फिर उसके बाद हमें देखना है कि थीटा कहाँ पे है। यहाँ पे थीटा है ना, यहाँ पर क्या रखा है, थीटा, तो हमें इसमें देखना है थीटा कहाँ पर है, ये रहा। इसके सामने वाली भुजा क्या है, लंब, तो लंब क्या हो गया, BC। और कर्ण देखना है, कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण ये हो जाएगा, सबसे बड़ी भुजा कर्ण। भाई जब ये लंब है, लंब के बगल में आधार है, तो बचा क्या, कर्ण, कर्ण क्या हो गया, AC। इस प्रकार से अब अगर मुझे पता करना है कोस थीटा, तो कोस थीटा बराबर होता क्या है, पहले आधार बटे कर्ण लिख दिया। उसके बाद देखना है थीटा, यहाँ पर क्या रखा है, यहाँ पर थीटा रखा है। फिर इसमें देखना है थीटा कहाँ पर है, थीटा ये रहा, इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब, ठीक, और लंब के बगल में ही आधार, आधार क्या हो गया, AB। कर्ण, कर्ण कितना हुआ, कर्ण ये हो गया AC, ठीक है, इस प्रकार से। इसके बाद दोस्तों टेन थीटा, टेन थीटा बराबर होता क्या है, देखिए साइन कोस टेन, तो लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार। अब ये देखना है थीटा, यहाँ पर क्या है, थीटा है, तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज में थीटा कहाँ पर है, थीटा ये रहा, थीटा के सामने वाली भुजा लंब है, तो लंब कितना है, BC। और आधार AB, ठीक है, इस प्रकार से। जैसे दोस्तों इस बार एंगल क्या है, एंगल इस बार थीटा जो है यहाँ पर है, मान लीजिए साइन C दिया है आपको, साइन C कोस C टेन C, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पर देखिए थीटा कहाँ पर है, यहाँ पर क्या दिया है, थीटा की जगह क्या है, C है, तो इसमें देखो C कहाँ पर है, C ये रहा, तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी, तो लंब कितना है, AB। और कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण ये हो जाएगा AC, क्योंकि जब ये लंब है, लंब के बगल में ही 90 डिग्री से जुड़ी हुई जो भुजा होती है वो होती है लंब, ठीक है, क्लियर है। लंब और आधार आपस में 90 डिग्री पर जुड़े होंगे, और जो ये भुजा होगी ये कर्ण होगी। जैसे कोस C निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण। फिर ये देखिए यहाँ पर क्या है, थीटा की जगह, थीटा की जगह है C, C को देखिए यहाँ पर कहाँ पर है, C ये रहा, इसके सामने वाली भुजा लंब होगी और लंब के बगल में ही आधार है, तो आधार बटे कर्ण, तो BC बटे AC, BC बटे AC। अब ये
tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। ठीक, थीटा की जगह क्या है, सी देखिए कहाँ पर है, सी ये रहा, इसके सामने वाली भुजा लंब होगी, तो लंब चाहिए हमें, लंब कितना है ए बी, और लंब के बगल में ही आधार होता है, तो ए बी बटे बी सी। बताओ बात आई कि नहीं समझ में। एक बार और मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, ताकि कोई भी डाउट शेष ना रहे। ठीक है, देखिए दोस्तों, जैसे ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज हो गया ए बी सी। ठीक, मानने के बाद एक बार एंगल साइन ए, कोस ए, टेन ए, कोसेक ए, सेक ए, कोट ए। ठीक, तो लाल बटे काका। ठीक, तो ये साइन होता है, ठीक है, यानी लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण ये कोस होता है, ठीक है, आधार बटे कर्ण, और ये टैन होता है, लंब बटे आधार। ठीक है, लिख दिया हमने। सबसे पहले इनके सूत्र लिख दो सबके, और कोसेक क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा, यानी कर्ण बटे लंब। सेक क्या होता है, इसका उल्टा होता है कोस का, कर्ण बटे आधार। और कोट क्या होता है, टैन का उल्टा, आधार बटे लंब। भाई इसका जस्ट उल्टा ही तो करना है हमें, ये साइन है, ये कोस है, ये टैन है। ठीक, और जैसे अगर काका बटे लाल, ये कोसेक, ये सेक, ये कोट। ठीक है, रख दिया हमने मान। इसके बाद दोस्तों ये देखना है यहाँ पर थीटा की जगह क्या है, थीटा की जगह ए है। ए यहाँ पर देखो कहाँ पर रखा हुआ है, ए ये रहा, इसके सामने वाली भुजा लंब होगी, इसके सामने वाली भुजा लंब होगी, लंब के बगल में ही आधार है। ठीक है, और ये कर्ण है, तो ये लंब बटे कर्ण, तो बी सी बटे ए सी। इसके बाद आधार बटे कर्ण फॉर्मूला हमें पता है। यहाँ पर देखिए थीटा की जगह क्या है, थीटा की जगह ए है। ए देखिए कहाँ पर है त्रिभुज में, ये रहा, इसके सामने वाली भुजा लंब, लंब के बगल में ही आधार, तो आधार चाहिए हमें ए बी बटे कर्ण क्या हो जाएगा ए सी। इसके बाद टेन ए, टेन ए बराबर लंब बटे आधार हो, और यहाँ पर थीटा की जगह क्या है ए ये रहा, इसके सामने वाली भुजा लंब, लंब हो गया बी सी बटे आधार। लंब जब ये है, लंब के बगल में ही भुजा क्या है आधार, यानी ए बी। क्लियर है। कोसेक, अब ये जो बचे हुए तीन है ना, जस्ट इनके उल्टे कर दो, ये इसका उल्टा है, ये इसका उल्टा है, और ये इसका उल्टा है। कोसेक साइन का उल्टा होता है, तो ए सी बटे बी सी। ठीक है, और सेक इसका उल्टा होता है, ए सी बटे ए बी। ये ऊपर पहुंच जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। क्लियर है। कोट टैन का उल्टा होता है, ए बी ऊपर पहुंच जाएगा और बी सी नीचे आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं बताइए। जैसे प्रोसेस यहां पर किया है, इस बार एंगल सी लेंगे, सी साइन सी, कोस सी, टैन सी, कोसेक सी, सेक सी और कोट सी। ठीक है भाई, एंगल चेंज कर लिया हमने। और देखिए एंगल चेंज करने से क्या फर्क पड़ता है, फॉर्मूले वही रहेंगे, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। इसके जस्ट उल्टे कर दूं, ये इसका उल्टा हो जाएगा, कर्ण ऊपर पहुंच जाएगा, लंब नीचे। सेक इसका उल्टा कर दूं, कर्ण ऊपर आधार नीचे, और कोट टैन का उल्टा, आधार ऊपर लंब नीचे। ठीक, इस बार देखिए ये आपको यही चीज़ ध्यान रखनी है। फॉर्मूला लिखने के बाद आपको ये देखना है थीटा की जगह क्या है, थीटा की जगह सी है। सी देखिए कहाँ पर है, इसमें सी ये रहा, इसके सामने वाली भुजा लंब होगी, तो ये लंब है, और ये आधार होगा, और ये कर्ण होगा। तो लंब कितना है ए बी, और कर्ण कितना है ए सी। ठीक है, ऐसे कर लीजिए। जब ये लंब है और ये आधार होगा 90 डिग्री पर, और ये कर्ण होगा, ठीक है,
यहाँ पर क्या है, सी के सामने वाली भुजा लंब है और लंब के बगल में ही आधार है और ये कर्ण है, तो आधार चाहिए BC बटे AC, BC बटे AC। ये देखिए यहाँ पर C देखिए कहाँ पर है, C ये रहा, इसके सामने वाली भुजा लंब है यानी AB और इसके सामने वाली भुजा लंब है, लंब के बगल में ही आधार है BC। शुरू के 3 निकालने हैं, बस फिर क्या है इसका उल्टा करते जाएंगे। ये 3 निकालने हैं शुरू के, इसके बाद कोसेक अगर निकालोगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, इसका उल्टा कर हो जाएगा, AC ऊपर पहुंच जाएगा, AB नीचे आ जाएगा, AC बटे AB। कोसेक ये सेक निकालना है तो कोस का उल्टा, AC ऊपर और BC नीचे। कोट निकालना है तो tan का उल्टा, BC ऊपर और AB नीचे। बताओ बात आई कि नहीं समझ में? कंसेप्ट सिखाने में 15 मिनट लग गए हैं। ठीक, अब चलते हैं आगे। उम्मीद है दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की ओर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना है यहाँ पर। ठीक है, क्लियर है? यहाँ से भी आप स्क्रीनशॉट ले लेना और यहाँ से भी आप ले लेना स्क्रीनशॉट। आगे चलते हैं अगले कंसेप्ट की ओर। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर ये दिया है, BC बराबर ये दिया है। क्वेश्चन में स्पष्ट तौर पर बताया है कि B समकोण है, यानी जब आप त्रिभुज बनाएंगे, ये त्रिभुज बनाएंगे, आप जब चित्र बनाएंगे तो B को हमेशा यहाँ पर रखना है समकोण पर। ठीक, B को कहाँ पर रखेंगे? समकोण पर। ऐसा नहीं है कि आपने B को यहाँ पर रख दिया, यहाँ पर रख दिया, आंसर नहीं आएगा। B को हमें यहाँ पर रखना है 90 डिग्री पर, चाहे A और C को कहीं पर भी रख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमें पता होना चाहिए कि जब B को हमने यहाँ पर रख दिया, ठीक, और क्वेश्चन में देखिए क्या कहा है, एक बार इसने एंगल A लिया है और एक बार एंगल C लिया है। जब एक बार एंगल A लेंगे, A के सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब। ठीक, और जब एंगल C लेंगे तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब। ठीक है, ये चीज़ मैंने अभी आपको कंसेप्ट क्लियर कराया है। ठीक है भाई, एक एक चीज़ लिखी हुई है यहाँ पर। देखिए क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है। कोण C के लिए जब हम एंगल C ले रहे हैं, ठीक है, थीटा की जगह अगर हम C ले रहे हैं तो क्या होगा? तो C के सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब होगी और ये आधार होगी और ये कर्ण होगी। लिख दिया हमने ये चीज़। ठीक है, चित्र हमने बनाया इस प्रकार से, ये चित्र बना हुआ था हमारा। B हमने समकोण पर रखा, A व C को कहीं पर भी रख सकते हैं, चाहे A को यहाँ पर रखिए चाहे यहाँ पर रखिए। ठीक, देखिए उसने कहा है कि BC बराबर दिया है 7, तो BC बराबर कितना? 7, और AB बराबर 24, AB बराबर 24। ये भुजा निकालनी है तो पाइथागोरस प्रमेय से लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय हमने लगाई यहाँ पर। ठीक है भाई, लगा दी। तो कर्ण का वर्ग, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ठीक है, 24 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर जोड़ दिया। जब भी स्क्वायर हटता है दोस्तों, स्क्वायर जब इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लग जाएगा। लग गया है रूट। रूट में 25 × 25 तोड़ दिया हमने इसको, और जब भी रूट के अंदर एक जोड़ा बन जाता है, जोड़े में से एक सिंगल संख्या बाहर आ जाती है, 25 आ गया यहाँ पर आंसर, यानी कर्ण आ गया। ठीक है, कर्ण निकाल दिया आपने। अब हमें जो पार्ट में पूछा गया है क्वेश्चन में, साइन ए कोस ए साइन सी कोस सी, ये निकालना है। तो अब निकालना आसान हो जाएगा क्योंकि तीनों भुजा हमें पता चल चुकी हैं। तो साइन ए, देखिए साइन ए बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है, लिख दिया आपने। ठीक है, इसके बाद हमें यहाँ पर देखना है थीटा की जगह क्या है? थीटा की जगह ए है। इस त्रिभुज में देखिए ए कहाँ पे है? ये रहा। इसके सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब होगी, और लंब के बगल में ही आधार है और ये कर्ण, तो लंब बटे कर्ण यानी 7/25 आंसर आ गया। कोस ए आधार बटे कर्ण है। यहाँ पर देखिए थीटा की जगह क्या है? ए देखिए कहाँ पर है? ये रहा। इसके सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब होगी, लंब के बगल में ही आधार है और ये कर्ण है। ठीक है, इसके सामने वाली भुजा लंब है, लंब के बगल में ही आधार है, आधार बटे कर्ण यानी 24/25 आ जाएगा आंसर। बात आ रही कि नहीं समझ में? अब साइन सी,
साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, फॉर्मूला वही रहेगा। लेकिन एंगल की थीटा की जगह क्या है, सी है, सी ये रहा यहाँ पे। ठीक है भाई, जब एंगल चेंज हुआ ना तो लंब और आधार चेंज हो जाएंगे भाई। ठीक है, देखिए ए बी सी, अब ये एंगल सी है, ठीक, इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी। ठीक है, देखिए जब ये लंब है, जब ये लंब है, थीटा के सामने वाली भुजा ये लंब है, इसके 90 डिग्री में ये बगल में जो भुजा ये आधार होगी और ये कर्ण होगी। ठीक है भाई, ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण। ठीक है, तो लंब बटे कर्ण ये कितना है, 24/25 हो जाएगा, 24/25। कोस सी आधार बटे कर्ण होता है। ठीक, सी देखिए कहाँ पर है, ये रहा, इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी, लंब होगी, और लंब के बगल में ही ये आधार है। ठीक है, तो आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है, आधार 7 है। ठीक है, आधार कितना है, 7। इसको भूल जाना है, ये इसका है ए वाले का, आपको अलग चित्र बनाना है, चित्र बनेगा ऐसे। बात आई ना समझ में या नहीं, बताइए। देखिए भाई, ये इसके लिए है, जब ए बी सी, जब हमने एंगल ए माना था, थीटा की जगह ए था, तब ये 7 है, ये 24 है, और ये हमारा 25 आया। ठीक है, जब हमने साइन ए निकाला तो लंब बटे कर्ण, ए के सामने वाली भुजा ये लंब है, लंब के बगल में ये आधार और ये कर्ण, लंब बटे कर्ण यानी 7/25 आ गया। और कोस ए आधार बटे कर्ण, तो ए के सामने वाली भुजा लंब है, लंब के बगल में ये आधार और ये कर्ण, तो आधार बटे कर्ण यानी 24/25। ठीक, अब एंगल सी ले रहे हैं हम, साइन सी लंब बटे कर्ण होता है। सी देखिए कहाँ पर है, सी ये रहा, इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब, ये लंब हो गया और ये कर्ण, 24/25। बताओ, 5-5 बार बता दिया मैं आपको ये कंसेप्ट। कोस सी आधार बटे कर्ण। ठीक है, सी देखिए कहाँ पर है, ये रहा, इसके सामने वाली भुजा लंब है, लंब के बगल में ये आधार है, आधार बटे कर्ण यानी 7/25, 7/25। ओके, तो दोस्तों ये रहा कंसेप्ट, ये सॉल्यूशन आपके सामने। थीटा बदलने से लंब और आधार बदल जाते हैं, कर्ण फिक्स रहता है। तो एक बारी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, अगर आपको लेना है स्क्रीनशॉट, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, tan p माइनस कोट p। ठीक है, मान ज्ञात करने हैं हमें, चित्र दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो ये वाली भुजा निकालनी है, पाइथागोरस पर में लगाएंगे। कर्ण का वर्ग सबसे बड़ी भुजा होती है, कर्ण का वर्ग इन दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक, जब भी हमें कर्ण अगर दिया होगा और कोई सी भुजा निकालनी है, तो कर्ण के वर्ग में से दी गई भुजा का वर्ग घटा देते हैं, डायरेक्ट भुजा आ जाती है। ठीक है भाई, कर्ण के वर्ग में से इस भुजा का वर्ग घटा देंगे, और जब स्क्वायर हटेगा इधर रूट लग जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, भुजा आ जाएगी 5। ठीक है, 5 आ गया, ये सारी भुजा हमें पता चल चुकी हैं। हमें ज्ञात करना है tan p माइनस कोट r। तो मेरे भाई tan p बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। इसमें देखिए थीटा की जगह क्या है, थीटा की जगह p है, p देखिए कहाँ पर है, p ये रहा, इसके सामने वाली भुजा लंब होगी, लंब के बगल में ये आधार है और ये कर्ण होगा। ठीक है, तो लंब और आधार चाहिए, 5/12 हो जाएगा, ये आ गया आंसर। इसके बाद हमें चाहिए कोट r, कोट r चाहिए हमें। तो कोट r क्या होता है, कोट बराबर होता है आधार बटे लंब। ठीक है, यहाँ पर भुजा देखिए, नहीं मतलब थीटा देखिए, यहाँ पे क्या है, r देखिए, इसमें कहाँ पर है, त्रिभुज में r ये रहा, इसके सामने वाली भुजा लंब होगी। ठीक, लंब के बगल में ये आधार है और ये कर्ण होगा, आधार बटे लंब यानी 5/12 आ गया, आधार 5 होगा। इसके जस्ट बगल में, इसके जस्ट इधर क्या होगा, आधार और ये लंब है।
थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, लंब के बगल में ही आधार है, आधार बटे लंब 5/12 आ गया। फिर पूछा है tan p माइनस कोट आर, tan p का मान 5/12, कोट आर का भी मान 5/12, तो 5/12 माइनस 5/12 जीरो आ गया आंसर। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। साइन a बराबर 3/4 है, तो कोस a और tan a का मान ज्ञात करना है। तो देखिए जो मान दिया है, तो जैसे साइन a बराबर 3/4 और साइन a बराबर होता क्या है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है 3 और कर्ण कितना है 4, तो त्रिभुज हम बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पर थीटा की जगह क्या है a, यानी इसे हम थीटा मानेंगे। ठीक है भाई, तो a b c इस प्रकार से हमने कुछ भी मान रख दिया। यहाँ पर a रखेंगे थीटा की जगह, क्योंकि थीटा की जगह क्या है a। तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा लंब होगी, लंब कितना है 3 और ये क्या है कर्ण। ठीक है, कर्ण पर हमने 4 रख दिया, ये भुजा निकालनी है हमें। तो पाइथागोरस प्रमेय से लगाएंगे हम। पाइथागोरस प्रमेय से मैंने कहा है जब कर्ण दिया हो और कोई भुजा निकालनी हो तो कर्ण के वर्ग में से इस भुजा का वर्ग घटा देते हैं। ये भुजा आ गई √7। भाई स्क्वायर इधर से हटेगा, इधर रूट लग जाएगा। बात आ रही है कि नहीं समझ में। तो दोस्तों हमें कोस a निकालना है और tan a निकालना है। तो कोस a बराबर होता क्या है, आधार बटे कर्ण होता है। ठीक, लाल बटे काका हमें लिख लेना है। ये साइन हो गया, ये कोस हो गया, ये tan हो गया, आधार बटे कर्ण लिख लिया हमने। यहाँ पर देखना है थीटा की जगह क्या है a देखिए कहाँ पर है इसमें, ये रहा। इसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब, लंब के बगल में ही आधार है और ये कर्ण है। आधार बटे कर्ण यानी √7/4 आंसर। tan a निकालना है तो लंब बटे आधार होता है। थीटा की जगह क्या है a देखिए कहाँ पर है इसमें, ये रहा। इसके जस्ट सामने वाली भुजा लंब होगी, लंब के बगल में ही आधार है, यानी 3/√7 आंसर। बताइए बात आई नहीं समझ में। अगला क्वेश्चन, 15 कोट a बराबर 8 है, तो साइन a और सेक a का मान ज्ञात करना है। 15 कोट a बराबर 8 है। जब भी कोई संख्या गुना में हो और बराबर से इधर ले जाने पर इसके बटे में जाएगी, तो कोट a बराबर क्या हो गया, 8/15 हो गया। कोट a बराबर होता क्या है, आधार बटे लंब होता है। आधार कितना हो गया 8 और लंब कितना हो गया 15। ठीक है भाई, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें दर्शा दीजिए, कोट a बराबर दिया है 8/15 आ गया हमारा। कोट a बराबर ये जो 8/15 है इसको लिख लें हमने यहाँ पर, और त्रिभुज में हमने दर्शा दिया। ठीक है भाई, कोट a, यहाँ पर थीटा की जगह क्या है a को यहाँ पर रखा है BC। क्लियर। अब देखिए ये क्या है, आधार बटे लंब। तो आधार कितना है 8 और लंब, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, ये 15 हो गया। ठीक है, ये वाली भुजा निकालनी है। तो पाइथागोरस प्रमेय से आधार का वर्ग और लंब का वर्ग दोनों को जोड़ देंगे, स्क्वायर इधर से हटेगा, रूट लग जाएगा। ठीक है, ये स्क्वायर जो है हटेगा, इधर रूट लग जाएगा। इन दोनों को जोड़ दें हमने, 289 आया, और 289 का वर्गमूल कितना होता है 17 होता है। 17 × 17 एक संख्या 12 आ जाएगी। क्लियर। अब दोस्तों सारी चीज़ें हमें पता चल चुकी हैं। साइन a का मान ज्ञात करना है और सेक a का मान ज्ञात करना है। साइन a बराबर होता क्या है, लंब बटे कर्ण होता है। यहाँ पर थीटा की जगह क्या है a को देखिए इसमें कहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये रहा। इसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब, और लंब के बगल में ही आधार है। ठीक है, और ये भुजा क्या होगी, कर्ण। और कर्ण आप देखते ही बता देंगे सबसे बड़ी भुजा होती है। तो सबसे बड़ा क्या दिख रहा है 17, तो ये कर्ण है। ठीक है भाई, जैसे हमने फॉर्मूला लिखा ना, फॉर्मूला जैसे वही लिखा हमने, साइन a और सेक a मान निकालना है, लंब बटे कर्ण और ये आधार, कर्ण बटे आधार। ठीक है, कर्ण बटे आधार। तो जब आपको पता है सबसे बड़ी भुजा कर्ण है, तो देखते ही आप कर्ण की जगह वैल्यू रख दो ना, 17 और 17। ठीक है, 17 है ना कर्ण, लिख दिया आपने। इसके जस्ट सामने वाली भुजा लंब होती है, तो लंब कितना है 15। ठीक, और यहाँ पर आधार हमें चाहिए, तो जब इसके सामने वाली भुजा लंब है, लंब के बगल में ही आधार है, तो आधार कितना हुआ 8। ठीक है भाई, इस प्रकार से आंसर होगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सेक थीटा बराबर 13/12 है, तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए।
तो भाई देखिए सेक थीटा बराबर 13/12 है, तो फॉर्मूला क्या होता है सेक थीटा का, काका बटे लाल। भाई देखिए लाल बटे काका तो क्या होता है, ये साइन होता है लंब बटे कर्ण, ये आधार बटे कर्ण कोस होता है, और ये टैन होता है। और इसका जस्ट जब उल्टा करेंगे काका बटे लाल करेंगे तो ये कोसेक होगा, ये सेक होगा कर्ण बटे आधार, और ये आधार बटे लंब कोट होगा। ठीक है, कर्ण बटे आधार। अब दोस्तों देखिए इसमें दर्शा देंगे हम, त्रिभुज बनाया हमने, ठीक, और जैसे इसने कहा थीटा, तो थीटा को हमने यहाँ पर रखा, इसके जस्ट सामने वाली भुजा लंब होगी, ठीक, और लंब के बगल में ये आधार है। तो आधार कितना है भाई, ये आधार दिया है 12 और कर्ण दिया है 13, तो 13 तो कर्ण हो गया और आधार ये हो गया। ये वाली भुजा निकालनी है, तो मैंने बताया था जब कर्ण दिया हो और भुजा निकालनी हो तो दी गई कर्ण के वर्ग में से दी गई भुजा का वर्ग घटा देंगे, तो ये वाली भुजा आ जाएगी। ठीक है, ये वाली भुजा आ गई 5। ठीक है भाई, ओके। अगला, अब यहाँ पर भुजा आ गई सारी, भुजा को आपने रख लिया सबको। इसके बाद सारे मान निकालने हैं, 6 के 6, 5 के 5 निकालने हैं, एक मान तो दिया हुआ है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक है भाई, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। यहाँ पर देखिए थीटा की जगह क्या है, थीटा है, थीटा ये रहा यहाँ पे, इसके जस्ट सामने वाली भुजा लंब होगी, लंब के बगल में ये आधार है, और ये सबसे बड़ी भुजा कर्ण। तो सबसे बड़ी भुजा आंख मीच के भी आप बता देंगे कि सबसे बड़ा क्या है इसमें, 13। तो जब ये लंब है, लंब बटे कर्ण यानी 5/13 आ गया। कोस थीटा आधार बटे कर्ण होता है, तो यहाँ पर देखिए थीटा कहाँ पर है, ये रहा, इसके जस्ट सामने वाली भुजा लंब होगी, लंब के बगल में ये आधार है, आधार बटे कर्ण यानी 12/13। ठीक है, टेन थीटा ज्ञात करना है, तो साइन का भी मान पता कर लिया और कोस का भी, तो जस्ट इसके बटे में रखना है, साइन थीटा बटे कोस थीटा फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, याद रखना पड़ेगा आपको। तो 5/13 रखा और 12/13 रखा। जब भी हम भिन्नों में किसी संख्या से भाग देते हैं तो अंश को हमने ऐसे ही रखा, और जब ये भाग का साइन हटेगा तो गुणा का साइन आ जाएगा, और नीचे वाली भिन्न क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, 13/12। 13 से 13 कैंसिल, 5/12 अंश और। कोसेक थीटा निकालना है, आसान है बस। कोसेक थीटा बराबर, ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, 1/sin। ठीक है, या तो ऐसे कर लो या कैसे कर लो आप, ये तभी होगा पॉसिबल जब यहाँ थीटा की वैल्यू सेम होगी, साइन थीटा में और कोसेक थीटा में सेम होगी, तब ये रूल अप्लाई होगा। ठीक है, कोसेक थीटा क्या होता है, 1/sin है ना, तो 1/5/13 करेंगे तो 13 ऊपर पहुंच जाएगा और 5 नीचे, 13/5। बस जस्ट इसका उल्टा कर दो, शुरू के 3 मान निकालने होते हैं, बाकी के तीनों मान को उल्टा कर देते हैं अगर एंगल सबका सेम है, मतलब थीटा की जगह, मतलब थीटा अगर सब में सेम है तब ये रूल अप्लाई होता है। शुरू के 3 मान निकालने हैं, बाकी के 3 मान इसके जस्ट उल्टा कर दो। कोसेक निकालना है ना, तो 13 ऊपर 5 नीचे, 13/5। सेक थीटा निकालना है तो इसका उल्टा कर दो कोस थीटा का, 13/12। ठीक है, टेन थीटा निकालना है तो मतलब कोट थीटा निकालना है तो इसका उल्टा कर दो टेन थीटा का, 12/5 हो जाएगा। ओके, बाकी ये सूत्र याद रख सकते हैं आप, ये सूत्र भी याद रखना है मेरे भाई। कोसेक थीटा 1/sin थीटा, सेक थीटा 1/cos, ठीक, और कोट थीटा 1/tan। ठीक है भाई, क्लियर है। इसका एक सूत्र और होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा, ये कोट थीटा का एक और सूत्र। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो तो जहां कोस ए बराबर कोस बी हो तो दिखाइए कोण ए बराबर कोण बी। जो कोण 0 से 90 डिग्री के बीच होते हैं उसे न्यून कोण कहते हैं, एक्यूट एंगल कहलाता है। न्यून कोण कहते किसे हैं पहले तो ये पता होना चाहिए हमें। ठीक है, इसके बाद हमें ये दर्शाना है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हैं, और ये कंडीशन दी हुई है, तो जो कंडीशन दे रखी है उसको लिख लेते हैं हम। यहाँ पे दिया है कोस ए बराबर कोस बी, तो कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। ठीक है भाई, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, और हमें सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण बी। लिख लिया दोबारा से जो दे रखा था, कोस ए बराबर कोस बी लिख लिया। इसमें फॉर्मूला लगाना है मेरे भाई, कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। ठीक है, इस त्रिभुज में देख करके बताना है हम ए और बी को कहाँ पर रखें,
कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण होने चाहिए। बी को मैं यहाँ पर नहीं रख सकता, ठीक है, और ना ही ए को मैं यहाँ पे रख सकता। क्यों? क्योंकि ए और बी 90 से कम के कोण हैं। 90 से कम का कोण होता है न्यून कोण। तो ए यहाँ पे रखेंगे, चाहे ए को यहाँ पे रख लो चाहे यहाँ पे, तो ए और बी न्यून कोण है, इसलिए हमने यहाँ पर रखा। ठीक है भाई। अब सी यहाँ पर हो गया। अब मुझे ये बताइए, जब मैं कोस ए का मान निकालना है मुझे फॉर्मूला लगा करके इसमें से, तो क्या रखूँगा? ए देखिए कहाँ पर है, ए ये रहा, इसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब। ठीक, लंब के बगल में ही आधार है और ये कर्ण, तो ए सी बटे ए बी लिख दिया मैंने, ए सी बटे ए बी। अब बराबर का साइन लगाया, कोस बी, अब यहाँ पर थीटा की जगह क्या है? बी। बी देखिए कहाँ पर है? बी ये रहा, इसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब। लंब के बगल में ही आधार और ये कर्ण, तो बी सी बटे ए बी, बी सी बटे ए बी आ गया। ए बी से ए बी कैंसिल, ए सी बराबर बी सी। ठीक, और यहाँ पर एक लाइन लिखनी है, कोण ए के सामने वाली भुजा, ये तो मैंने बता ही दिया आपको। देखिए यहाँ पे, एक त्रिभुज की जब दो संगत भुजाएं, संगत किसे कहते हैं? जो एक दूसरे से मिली हों, इस प्रकार से मिली हों, संगत भुजा बराबर होती है तो उसके संगत कोण भी बराबर होते हैं, इसलिए कोण ए बराबर कोण बी इति सिद्धम, सिद्ध हुआ ये। ठीक है भाई, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, एग्जाम में 100% छपेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कोट थीटा बराबर 7/8 है, ये वाला पार्ट निकालना है, ये भी निकालना है। ठीक, जो दे रखा है उसको लिख लेते हैं, 7/8। कोट थीटा बराबर होता क्या है? दोबारा सुनिए, देखिए, लाल बटे काका। ठीक है, ये लंब बटे कर्ण क्या होता है? साइन। आधार बटे कर्ण क्या होता है? कोस। और लंब बटे आधार क्या होता है? टेन। इसका जस्ट उल्टा किया, जब उल्टा करेंगे तो ये कंडीशन बनेगी, ये कोसेक होता है कर्ण बटे लंब, ये सेक होता है, ये आधार बटे लंब क्या होता है? कोट। तो आधार बटे लंब, तो ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, यानी आधार कितना है? 7 और लंब कितना है? 8। तो त्रिभुज हमने बना दिया ये। ठीक है, इसमें मान रखेंगे हम, तो थीटा को हमने यहाँ पर रख दिया, आप कहीं पर भी रख सकते हैं, यहाँ पर रखे हमने थीटा को, और यहाँ ए बी सी मान लिया। थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा लंब होगी, लंब कितना है? 8 लिख दिया, और लंब के बगल में ही आधार है, आधार कितना है? 7 लिख दिया। ये वाली भुजा निकालनी है, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग जोड़ दिया हमने, और स्क्वायर हटेगा, रूट लग जाएगा, ये स्क्वायर हटेगा, इधर रूट लग जाएगा, अंडर रूट 113 आ गया। सारी भुजा पता लग चुकी हैं, मान क्या क्या निकालने हैं? साइन का निकालना है और कोस का निकालना है। निकाल लो भाई। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो थीटा ये है, थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा क्या है? लंब, और ये कर्ण, तो 8 बटे अंडर रूट 13, 113। कोस थीटा निकालना है, आधार बटे कर्ण, फॉर्मूला लगाया, बराबर थीटा देखना है, थीटा कहाँ पर है? ये रहा, इसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या है? लंब, लंब के बगल में आधार, आधार बटे कर्ण, यानी 7 बटे अंडर रूट 113। ओके, अगला क्वेश्चन दोस्तों, फर्स्ट पार्ट में साइन और कोस के मान रखने हैं। देखिए, ये हमने मान तो सारे निकाल लिए, अब पार्ट निकालना है, इसमें मान रखने हैं सारे। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, एक चीज बन रही है। एक बार यहाँ इसको मैं ए मान लूँ, इसको ए मान लूँ, इसको बी मान लूँ, इसको बी मान लूँ, ए प्लस बी ब्रैकेट बंद, ए माइनस बी, फॉर्मूला बन गया है यहाँ पे ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो गया? ये 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया है। बस इसमें मान रखने हैं। साइन थीटा का मान क्या है? साइन थीटा का मान है, देखिए यहाँ पर कर देता हूँ, 1 माइनस साइन थीटा का मान है ये 8 बटे अंडर रूट 113, इसका स्क्वायर, तो 1 माइनस 88 64, और रूट में जब स्क्वायर होता है रूट का तो रूट हट जाएगा, संख्या बच जाएगी, इसकी गुना इसमें 113 माइनस 64 बटे 113, 113 में से 64 गए, 113 में से 64 गए, कितने बचेंगे? 49 बटे 113, ये आ गया आंसर। ओके, बताओ
ये वाला निकालना है तो कोट थीटा का मान है कितना, कोट थीटा का मान कितना है, कोट थीटा का मान दिया हुआ ही है 7/8। ये कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है ना, तो कोट थीटा का मान है 7/8, इसका जस्ट स्क्वायर कर देंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए मैंने इस तरीके से किया था, साइन का मान रखा, ठीक, नीचे कोस का मान रखा, ठीक, और बात फिर वही पड़ जाएगी जब इसकी गुना इसमें होगी, ठीक है, इसकी गुना इसमें हुई, इसकी गुना इसमें हुई, वही बात पड़ जाएगी। तो जाहिर सी बात है, आप ऐसे करो ना डायरेक्ट, ये सिस्टम में मतलब चक्कर ही खत्म हो जाएगा, डायरेक्ट कर दो आप इस प्रकार से। क्लियर है? आगे देखिए, ये कोट स्क्वायर थीटा का मैंने बता दिया आपको। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यदि 3 कोट ए बराबर 4 है तो जांच कीजिए 1 - tan स्क्वायर थीटा बटे 1 + tan स्क्वायर थीटा और बराबर ये सिद्ध करना, हमें जांच करनी है, मतलब ये बराबर इसके है या नहीं ये बताना है। तो जो दे रखा है 3 कोट ए बराबर 4 वो लिख लिया आपने, और जब भी गुना में कोई चीज़ होती है बराबर से उधर जाने पर बटे में जाएगी, यानी 4 के बटे में चलेगी। तो कोट ए बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। तो आधार कितना है 4 और लंब कितना है 3। तो त्रिभुज आपने बनाया ये, इसमें ए को यहाँ पर रख लिया थीटा को, ये थीटा है यहाँ पे, थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा लंब होगी, लंब कितना है 3 और लंब के बगल में ही आधार है, आधार कितना 4। ये वाली भुजा निकालनी है, पाइथागोरस प्रमेय से लगाएंगे, 5 आ जाएगा। ठीक है भाई, 5 आ गया। LHS साइड ले लेंगे हम इसकी। LHS साइड में ये कह रहा है, लिख ली हमने LHS साइड। LHS साइड में हमें tan की जरूरत है, तो tan का मान निकालेंगे। ठीक है भाई, tan का हम मान निकालेंगे। तो tan का मान कैसे निकलेगा, tan a बराबर होता है लंब बटे आधार। ठीक, यहाँ पर a देखिए, थीटा की जगह क्या है a देखिए कहाँ पर है, ये रहा, इसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या है लंब, लंब के बगल में ही आधार, तो 3/4 आ गया। तो 3/4 यहाँ पर भी रख दिया, नीचे भी रख दिया और ऊपर भी, और इसका स्क्वायर कर दिया। तो पहले स्क्वायर खोल देंगे, इसकी गुना इसमें होगी, इसकी गुना इसमें होगी। तो देखिए जब हम स्क्वायर खोलेंगे तो यहाँ पर कंडीशन क्या बनेगी, 1 - 3 का स्क्वायर 9/16, फिर नीचे 1 + 9/16। तो ऐसे बनेगी कंडीशन, इसकी गुना इसमें, इसकी गुना इसमें, और नीचे गुना इसमें, इसकी गुना इसमें, इसकी गुना इसमें, और नीचे की गुना इसमें। देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, 16 - 9/16, 16 + 9/16, 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, ये इस प्रकार से देख सकते हैं। देखिए 16 - 9 7/16 आया, और ये भिन्न उल्टी हो गई 16/25, 16 से 16 कैंसिल, 7/25 आंसर आ गया। ओके, ये LHS साइड आई। RHS साइड लेंगे, फिर ऐसे ही कोस का मान निकालेंगे, साइन का मान निकालेंगे और फिर इसमें रख देंगे। ठीक है भाई, ओके। देखिए यहाँ पे कोस का मान निकाला हमने 4/5, साइन का मान निकाला 3/5, रख दिया, स्क्वायर कर दिया इनका, 16/25, 9/25, 7/25 आ गया। ये भी 7/25 आया था, वो भी 7/25। तो LHS बराबर RHS प्रूफ हो गया। अगला क्वेश्चन, यदि मतलब त्रिभुज ABC में कोण 20 समकोण है तो और tan a बराबर 1/√3 है तो मान ज्ञात करने हैं। तो भाई देखिए कैसे करेंगे हम इसको, B समकोण कहा है तो B को समकोण पर रखना है, A व C को कहीं पर भी रख सकते हैं। ठीक है, रख दिया हमने। अब tan a बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, तो लंब कितना है 1 और आधार कितना है √3। अगर ये है, थीटा की जगह क्या है a, यहाँ पर थीटा मान लिया मैंने, थीटा की जगह सामने वाली भुजा क्या है लंब, तो लंब कितना है 1 और लंब के बगल में ही आधार है, आधार कितना है √3, रख दिया। ये वाली भुजा निकालनी है, पाइथागोरस प्रमेय से लगाएंगे। B को समकोण पर ही रखना है, क्वेश्चन में कहा है B समकोण है, यहाँ पर अगर रखेंगे तो गलत आएगा आंसर। पाइथागोरस प्रमेय लगा दी, ठीक है, इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग और इसके वर्ग के बराबर होगा, और जब इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर से ये वाला स्क्वायर हटा तो इधर रूट लग गया। ओके, और 4 को क्या लिख सकता हूँ 2 × 2, जब भी कोई जोड़ा बन जाता है रूट के अंदर तो एक सिंगल संख्या बाहर आ जाती है, 2 हो गया। ठीक है, 2 आ गया, तो ये कितना आ गया 2। अब ये मान निकालने हैं हमें सारे, साइन ए निकालेंगे, कोस सी निकालेंगे, कोस ए निकालेंगे, साइन सी निकालेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे,
चित्र हमने बना दिया यहाँ पे। तो साइन सी निकालना है, तो लंब बटे कर्ण होता है। यहाँ पर देखिए थीटा की जगह क्या है, सी देखिए कहाँ पर लिखा हुआ है, ये रहा। इसके जस्ट सामने वाली भुजा लंब होगी, लंब के बगल में ये आधार है और ये सबसे बड़ी भुजा कर्ण। ठीक है, तो ये लंब है, लंब बटे कर्ण √3/2। कोसी निकालना है, आधार बटे कर्ण। थीटा की जगह क्या है, सी ये रहा। इसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या है, लंब बटे कर्ण। नहीं, ये कोसी निकालना है, आधार बटे कर्ण। इसके जस्ट सामने वाली भुजा लंब है, लंब के बगल में ये आधार है, आधार बटे कर्ण, यानी 1/√2, नहीं 1/2। ठीक है भाई, क्लियर है, 1/2 आ गया। इस बार एक बार तो एंगल ले लिया हमने, एक बार थीटा लिया हमने सी, और इस बार थीटा लेंगे ए। तो जब ए लिया, ए के सामने वाली भुजा क्या है, लंब के बगल में ये आधार और ये कर्ण, तो लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण यानी 1/2, और कोस ए यानी आधार बटे कर्ण होता है। तो ए के जस्ट सामने वाली भुजा लंब है, लंब के बगल में ये आधार है, आधार बटे कर्ण यानी √3/2। ये हो गया आंसर। सारे मान रखने हैं इसमें मान रखने हैं, जो भी मान निकाले हैं इसमें रखने हैं। तो साइन ए का मान कितना है, ये है, रख दिया। नहीं, साइन ए का मान ये है, रख दिया। कोस सी का मान कितना है, कोस सी का मान 1/2। कोस ए का मान कितना है, कोस ए का मान ये रहा। और साइन सी का मान कितना है, साइन सी का मान ये रहा, रख दिया। 1/4 √3 की गुना √3 में होगी तो 3 आ जाएगा, और 2 की गुना 2 में 4। जब आधार समान होते हैं तो ऊपर जुड़ जाता है संख्या, हर समान होता है, हर समान है ना, तो ऊपर संख्या जुड़ जाएंगी। 4/4, 4 से 4 काटा 1। क्लियर है। आगे देखिए, इसमें मान रखने हैं, डायरेक्ट रख दिए, जो भी हमने मान निकाले हैं आंसर आ जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन दोस्तों, PQR में कोण Q समकोण है, PR + QR = 25, PQ = 5, साइन P, कोस P और tan P निकालना है। देखिए ये चित्र हमने बना लिया। Q समकोण है तो Q को समकोण पर रखा, और PQ कितना है, 5, तो 5 हो गया है, PQ 5। और भुजा दी नहीं इसने, बस केवल ये संख्या दी है यहाँ पे। तो समकोण त्रिभुज हमने बना दिया, पाइथागोरस प्रमेय लगाई हमने इसमें। PR का वर्ग इन दोनों वर्गों के योग के बराबर है, लिख दिया हमने। ठीक है, QR को हम इधर ले गए, क्यों, क्योंकि PQ की वैल्यू हमें पता है, PR का स्क्वायर माइनस QR का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। यहाँ पे सूत्र बनना है A² - B²। तो एक बार PR में QR को जोड़ देंगे, एक बार PR में से QR को घटा देंगे, जैसा यहाँ पर किया हमने। ठीक, और PR + QR की वैल्यू दी गई है इसमें क्वेश्चन में, PR + QR की वैल्यू दी है 25। 25 को हमने यहाँ पर रख दिया, ये जुगा तो ये जुगा तो। PR - QR को जुगा तू रखा। जब भी कोई संख्या गुना में हो, गुना से इधर जाने पर बटे में जाएगी, इस संख्या के बटे में जाएगी। ठीक है, यानी 25/25। ये 25 था ना, इसके बटे में चला गया 25 के, 25 से 25 कैंसिल, 1। तो PR - QR बराबर कितना आया, 1। ये समीकरण 2 होगी। और वो समीकरण 1 जो दी हुई थी क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में दी हुई थी, इसको समीकरण 1 माना। इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से सोल्व करेंगे, रखा हमने यहाँ पे। ठीक है, जोड़ने पर कट जाएगा साइन, PR में PR जोड़ेंगे 2PR आ गया, 25 में 1 जोड़ेंगे 26। PR ये 2 इसके बटे में चला जाएगा, काट देंगे, 2 से 26 को 13 आ गया, तो PR की वैल्यू 13 आ गई। PR का मान समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 ये है, PR का मान उठा करके यहाँ पे रख दिया हमने। QR ये 13 प्लस का इधर जा करके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो QR का मान आ गया 12। अब सारे मान रख देंगे इस त्रिभुज में, जो चित्र हमने बनाया था उसमें रख देंगे। साइन P की वैल्यू बताओ देख करके। तो साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पर थीटा की जगह क्या है, P ये रहा, इसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या है, लंब के बगल में ये आधार और ये कर्ण, तो लंब बटे कर्ण यानी 12/13। कोस P आधार बटे कर्ण होता है। तो यहाँ P के जस्ट सामने वाली भुजा लंब है, लंब के बगल में ये आधार है, आधार बटे कर्ण यानी 5/13 आंसर। tan P तो लंब बटे आधार होता है। ठीक है,
P के जस्ट सामने वाली भुजा लंब है, लंब के बगल में आधार, 12/5 आ जाएगा आंसर। क्लियर है भाई, बताइए। ओके, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बताइए कि निम्नलिखित में से कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित बताइए। tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। हमें बताना है कि tan a का मान 1 से कम होता है, ये कथन सत्य है या असत्य है, इस कथन की हमें पुष्टि करनी है। तो मेरे भाई देखिए, 0 हो गया, 30 हो गया, 45 हो गया, 60 हो गया, 90 हो गया। साइन नहीं, tan 0 पर मान कितना होता है, 0 होता है। tan 30 पर 1/√3, tan 45 पर 1 और tan 60 पर √3 और tan 90 का मान इन्फिनिट। तो दोस्तों देखिए, मैथमेटिक्स का वही कथन सत्य माना जाता है जो 100% एक्यूरेसी के रखता हो। अगर 99.999% अगर सही है और 0.0001% अगर गलत है तो गलत ही माना जाएगा। 100% एक्यूरेसी होनी चाहिए। मतलब क्या है इसका, √3 का मान कितना है, 1.73। ठीक, यहाँ पर 0 था, यहाँ पर कुछ मान हुआ और यहाँ पर फिर 1 हुआ, यहाँ पर 1 से ज़्यादा हुआ और यहाँ पर सबसे ज़्यादा हो गया। तो यानी क्या है, √3 का मान इतना होता है जो कि 1 से ज़्यादा है। इसलिए क्या है कथन, बस हम यहीं पर देख लेंगे, यहीं पर √3 का मान 1 से ज़्यादा आ रहा है और वो क्या कह रहा है कथन में कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। 1 से तो कम नहीं हो रहा है, 1 से तो ज़्यादा हो रहा है। तो कथन क्या है, असत्य है। इसलिए कथन क्या है, असत्य। अगला पार्ट, कोण a के किसी मान के लिए sec 1 बराबर 12/5 है। तो हमें चेक करना है कि 12/5 है कि नहीं। तो दोस्तों देखिए, 12/5 मतलब sec a बराबर 12/5 है। ये क्या है, तो ये कर्ण बटे आधार। ठीक है, कोस का उल्टा होता है कर्ण बटे आधार। तो a अगर ये है ABC, तो 12 ये हो गया, कर्ण हो गया ये, क्योंकि थीटा ये है ना, थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा लंब, लंब के बगल में आधार, आधार और ये कर्ण। तो आधार कितना है 5 और कर्ण कितना है 12। ये वाली भुजा निकालनी है, इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटा देंगे, ये वाली भुजा आ जाएगी। तो ये वाली भुजा आ गई √119। आ गई ये भुजा। तो यहाँ पर देखिए, मतलब हमें ये पता करना है कि sec a बराबर 12/5 ही आएगा, या मतलब हमें ये आइडेंटिफाई करना है। देखिए, अगर इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये आता है 17 और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये आएगा 12। तो हमें ये पता है दोस्तों कि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, जो कि 17 बड़ी भुजा यहाँ आनी थी और ये यहाँ आनी थी। ठीक है, तो 144 बड़ा है ना, ना सही 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 है। देखिए, गलत बता दिया मैं आपको। देखिए, अंडर रूट में 144 बड़ा है ना ये, और ये √119 है। ठीक है, अंडर रूट में 119 तो किसी का होता ही नहीं, 289 होता है 17 का। 289 अगर होता तो ये 17 होता है यहाँ पे, लेकिन 119 तो किसी का वर्गमूल है ही नहीं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ये 144 है और ये 119, तो इन दोनों में बड़ा कौन, बड़ा ये। अगर यहाँ पर 119 यहाँ पर आ जाता और 144 यहाँ पर आ जाता तो कथन हो जाता असत्य। क्यों, क्योंकि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, तो बड़ी भुजा ही है यहाँ पे 144 है, 119 से तो बड़ा ही है। ठीक है, क्लियर है, बताओ बात आई कि नहीं समझ में। इस कथन का मतलब ये है कि 12 जो यहाँ पर आए, ये 144 जो आया अंडर रूट में 144 जो आया, ये यहाँ पर आया। ठीक, सही है या गलत है। अभी अगर इन दोनों का कंपैरिजन करें, ये बड़ा है ये छोटा है, जो कि कथन सत्य है। अगर ये 144 यहाँ आ जाता और ये यहाँ आ जाता तो कथन हो जाता है सत्य। क्यों, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक है भाई, कोस ए, कोण ए के कॉन्सेक्ट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप, यानी कोस ए का संक्षिप्त रूप बताना है। या नहीं, मतलब देखिए, कोस ए जो दिया है इसने, ये कोसेंट के लिए सबसे प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। हमें यह बताना है कि कोस, ये कोसेंट का संक्षिप्त रूप क्या है, कोस ए है या नहीं, हमें यह बताना है, सही है गलत। तो भाई कोसेंट, कोसेक्ट का संक्षिप्त रूप
कोसेक होता है, कोसेक, ना कि कोस, तो गलत है ये। ठीक है, पेज नंबर फर्स्ट पर ही मैंने आपको बताया कोसेक्ट का संक्षिप्त रूप क्या होता है, कोसेक होता है, और ये कह रहा है कि कोस ए, जो कि गलत है। कथन क्या है, असत्य। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कोट और ए का गुणनफल होता है, गलत। ये कथन क्या है, असत्य है। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, तो साइन थीटा का मान हमेशा क्या होगा, ये क्लास 10th के स्टैंडर्ड के अनुसार 0 से बड़ा होगा और 0 के बराबर होगा साइन थीटा, और 1 से बराबर होगा और 1 से छोटा होगा, और ये क्लास 12th के स्टैंडर्ड के अनुसार। ठीक है, बताओ, साइन थीटा बराबर 4/3 है, थीटा का मान 1 से बड़ा आ रहा है। जब हम 3 से भाग कर रहे हैं तो थीटा का मान 1 से तो बड़ा आ रहा है। ठीक है, तो इस आधार पर हुआ ये थीटा का मान बड़ा आ रहा है 1 से, तो 1 से तो बड़ा ही है। हाँ, थीटा का मान 1 से बड़ा आ रहा है। साइन का अधिकतम मान 1, साइन थीटा का न्यूनतम मान 0 एज पर सिलेबस। दोस्तों ये 8.1 कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, क्लियर। दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, साइन थीटा बराबर होता है 1 कोसेक थीटा। अगर कोसेक को मैं यहाँ पर रख दूँ और साइन को यहाँ पर रख दूँ, ये आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। यहाँ से 2 क्वेश्चन बने, 2 सूत्र। साइन थीटा बराबर याद रखना आपको, ठीक, और कोसेक यहाँ पर आ जाएगा तो साइन यहाँ पर आ जाएगा, कोसेक थीटा बराबर 1/sin। ठीक है, ऐसे ही इसमें कोस थीटा बराबर होता है 1/sec, सेक यहाँ पर पहुँच जाएगा, कोस यहाँ पर आ जाएगा, यानी सेक थीटा बराबर 1/, यहाँ पर कोस आना था, मैंने सेक ही लग दिया, यहाँ पे कोस आना है, यहाँ पे कोस। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। अब देखिए कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/sin। जब 1/sin रखूंगा यहाँ पे, साइन से साइन खत्म हो जाएगा, 1 आएगा मान। कोस थीटा इंटू सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/cos थीटा होता है, कोस से कोस कैंसिल, 1 आएगा मान। आपको डायरेक्ट याद रखना है, कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। अगला कंसेप्ट, टेन थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा। कोट यहाँ पर पहुँच जाएगा, टेन यहाँ पर पहुँच जाएगा, तो कोट थीटा बराबर हुआ 1/tan थीटा। 2 फॉर्मूले बनने हैं, टेन थीटा बराबर 1/cot थीटा और कोट थीटा बराबर 1/tan थीटा। ओके, टेन थीटा का एक और फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। ठीक, और कोट थीटा का फॉर्मूला होता है एक और, जैसे एक फॉर्मूला ये है, एक फॉर्मूला ये, कोस थीटा बटे साइन थीटा, ऊपर कोस आ जाएगा। अगला फॉर्मूला टेन थीटा इंटू कोट थीटा। अब देखिए कोट थीटा बराबर, अगर ये वाला फॉर्मूला लिखूंगा 1/tan, टेन से टेन खत्म हो जाएगा, 1 आएगा। डायरेक्ट याद रखना है, टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। सेक स्क्वायर थीटा को यहीं पर रखा और ये टेन को इधर भेज दिया, 1 + tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, फॉर्मूला याद रखना है, सेक स्क्वायर थीटा में से अगर 1 को माइनस करूंगा और इसको इधर भेज दूंगा, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा, अब देखिए 1 में से कोस को इधर ले आएंगे, और कोस स्क्वायर थीटा, एक बार तो हमने साइन को यहीं पर रखा, 1 में से कोस को माइनस कर दिया, एक बार कोस को हमने यहीं पर रखा और 1 में से साइन को माइनस कर दिया। ठीक है, अगला कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, कोस स्क्वायर थीटा, इस 1 को इधर ले आए और कोट को इधर भेज दिया, तो कोट स्क्वायर थीटा अगर कहीं पर लिखा हुआ कोट स्क्वायर थीटा, तो उसकी जगह ये लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा को यहीं पर रखा और कोट को उधर भेज दिया, 1 + कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, तो ये फॉर्मूले आपको याद रखना है। ठीक है, क्लियर। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, 1 घंटे की वीडियो हो चुकी है, 8.1 कंप्लीट हो गई। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।